मैं तो यही कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो इतने वरिष्ठ और अच्छे नेता उन्होंने खोए हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े नेता, चाहे वो सिंधिया जी हों, अब जितिन भैया का जो पता चला है, क्यों ऐसे इतने वरिष्ठ नेता छोड़ के जा रहे हैं। यूथ लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं ये नेता। तो कहीं ना कहीं ये बस एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। इन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, इनको मंथन करना चाहिए क्यों हमारे इतने अच्छे अच्छे नेता हमको छोड़ के जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक गोयल जी, आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई, मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पाई। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितनी तेजी से उसका ग्रोथ हो रहा है, वो दिखाता है कि हम एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो निष्पक्ष मुद्दा है, वो आपको पसंद आ रहा है, और इसी तरीके से हम आगे भी आप लोगों को ऐसे ही ज़मीनी मुद्दों के बारे में दिखाते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं, और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के बारे में। और दोस्तों, ये बात होनी भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक के बाद एक युवा नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंताजनक बात है। और अभी तक कांग्रेस के आला कमान कहां है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, जहां आजादी की लड़ाई से लेकर और बहुत सारे जो बड़े बड़े राजनेता हैं, चाहे उसमें बात सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जाए, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की जाए, सरदार पटेल जी की जाए, या फिर महात्मा गांधी की जाए, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के ही हिस्सा थे। तो ऐसे नेता जिन पार्टी में रहते, उस पार्टी का हाल आज इतना बुरा क्यों हो गया है, ये बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी का अब पतन होने जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी भारत से साफ होने जा रही है, हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है? ये बड़े सवाल हैं, और इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और देखें कि किस तरीके का विश्लेषण हम कर रहे हैं, और आपको बताने वाले हैं कि जो हम बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी के अंदर से बड़े बड़े चेहरे और युवा चेहरे पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में ये आप लोगों को बताया है कि अक्सर चुनावों में ये देखा जाता है कि कुछ नेता जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक और भी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, वो ये कि सिर्फ चुनावों में ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में कई नेता, बड़े नेता ऐसे थे जिन्होंने चुनावों के तहत नहीं, चुनावों से अलग हटकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था।
और ऐसे में कई नाम आपको गिनवा सकता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो शिवसेना में शामिल हुई प्रियंका चतुर्वेदी की मैं बात करता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी एक युवा और तेज तर्रार नेता, महिला नेता हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं इस समय। वो एक बहुत अच्छी प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी में काम करती थी। और बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने भी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, उन सबके अल्फाज बिल्कुल सेम रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। सबने एक ही बात कही है कि कांग्रेस पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही है। हालांकि जब चुनाव आते हैं, मैं फिर एक बार यही बात कहूंगा कि नेता इधर से उधर जाते रहते हैं। पार्टी उनको अवसरवादी बोलती है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े और युवा चेहरे थे, उनमें से जिसको राहुल गांधी की एक सबसे बड़ी टीम कहा जाता था, कोर टीम मेंबर थे, जिसमें से जितेंद्र प्रसाद जो पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको मालूम ही होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त भाजपा में शामिल हुए थे। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी दौरान राजस्थान में भी काफी कुछ हलचल देखने को मिली थी। आपको याद होगा सचिन पायलट भी पार्टी से नाराज नजर आए थे और वो भी चाहते थे कि हम बीजेपी का हिस्सा बने। हालांकि उस दौरान कुछ ऐसी बातें हुई कि वो भाजपा में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन सूत्र बता रहे थे कि वो पूरी तरीके से भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार थे। और क्यों ना हो, क्योंकि युवा नेताओं को कांग्रेस पार्टी में कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा है, कहीं भी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि आला कमान सिर्फ और सिर्फ इस डर में युवाओं को आगे नहीं आने दे रही हैं, क्या पता वो किस तरीके के निर्णय कर लें कि कहीं उनका निर्णय युवाओं के निर्णय के आगे चकनाचूर ना हो जाए। ये भी एक कारण हो सकता है, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आपको ये बात इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो जड़ है, युवाओं की जो कौम है और नेता हैं, बड़े नेता जो बड़े चेहरे माने जाते हैं, वो एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। चाहे उसमें प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे उसमें सुष्मिता देव हो, चाहे उसमें जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और आज आरपीएन सिंह। ये बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, जो तकरीबन 25 सालों से या उससे भी ज्यादा से कांग्रेस पार्टी के साथ में थे। लेकिन इनको दिखने लग गया कि कांग्रेस पार्टी में अब वो बात नहीं रह गई है। आला कमान अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं और उनके निर्णय के आगे किसी और का निर्णय माना नहीं जाता है, सुझाव सुने नहीं जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि पार्टी को छोड़ दिया जाए। और एक बात जो आरपीएन सिंह ने कही वो बिल्कुल सही बात है, वो ये कि कांग्रेस पार्टी अब वो पार्टी नहीं रह गई जो जनता के बीच में जाके जनता से रूबरू होती थी। अब कांग्रेस पार्टी के आला कमान और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता घरों में बैठकर ही अपने राजनीतिक करियर को एंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जनता के बीच जाएं। तो इन सारी बातों से और पिछले कई चुनावों में कांग्रेस की हालत देखते हुए, जैसा कि आपने देखा कि बंगाल से कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया, कई ऐसे चुनाव हुए जहां पर कांग्रेस को कुत्ते ने भी नहीं पूछा। कांग्रेस का हाल मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया है कि कई बड़े चुनावों में जो नई नई पार्टियां हैं वो बल्कि काफी अच्छा बेहतर काम करते हुए आगे नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस का कहीं तक भी कोई नाम नजर नहीं आ रहा है। और यही कुछ लक्षण बता रहे हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे जिस तरीके से देश के कई राज्यों से साफ हो चुकी है, और सबसे बड़ा नाम जो कांग्रेस की पहचान होता था, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने पंजाब की बागडोर कई सालों तक संभाल के रखी,
अब वो भी कांग्रेस से अलग हो गए हैं। तो ये बड़े नाम हैं और इन्हीं लक्षणों को देखते हुए ये लगता है कि कांग्रेस का पतन हो रहा है। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि वाकई में कांग्रेस का पतन हो रहा है और कांग्रेस भारत से बिल्कुल साफ हो रही है? तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके क्या विचार हैं और पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपके कोई सुझाव हैं? लेकिन मैं अपना सुझाव जरूर यहां पर साझा करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत रहे। मैं इसलिए चाहता हूं कि भारत में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र की खूबसूरती लोकतंत्र जैसी नहीं रह जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि विपक्ष जो है वो जरूर रहे और विपक्ष मजबूत रहे, ताकि जनता पे होने वाले कोई भी अत्याचार के खिलाफ या नाइंसाफी के खिलाफ वो आवाज उठा सके, उनकी बात संसद भवन तक पहुंचा सके। इसलिए विपक्ष को रहना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और करेंगे चर्चा आपके मुद्दों पर और बात करेंगे कि भारत को कैसे आगे लेकर जाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।